बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं रवि सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रोग्रेस फन क्लासेस पर। और हम लोग आज जैसे कि क्लास 9th की हम लोग सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर को स्टडी कर रहे थे, उसके कुछ टाइपिंग क्वेश्चन अभी हमें RS अग्रवाल से हमारे बचे हुए थे, उसी के साथ हम आपके सामने हैं। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन होगा। इससे पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन RS अग्रवाल के डिस्कस कर लिए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने सारी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दी है। और हमने आपकी अगली वीडियो जो हमारी है वो एक क्वेश्चन हमारा RS अग्रवाल का ही है जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। प्रूव दैट 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 2x, ये हमारा क्वेश्चन है और हमें प्रूव करके 3/2 हमें फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को जैसे आप नॉर्मली करोगे तो आप कोई भी मेथड लगाना स्टार्ट कर देंगे। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आप उसे ये ऑब्जर्व करिए कि हम उसके साथ ऐसा क्या करें जिससे हमारा कुछ थोड़ा इजी स्टेप हमको मिल जाए। ठीक है ना, पहला आपका स्टेप यही होगा कि हमारा कैसा इजी स्टेप हमको मिल जाता है। तो इजी स्टेप के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसे हम लोग देखेंगे और समझेंगे। अगर हम इस टर्म को देखें तो ध्यान से आप देखो, यहाँ पे पावर माइनस में आई है। जब पावर माइनस में कब आता है, जब 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर 1 लिखते हैं। डिवाइड में कोई नंबर होगा तो पावर हमारी क्या होगी, माइनस हो जाएगी। सेम वही प्लस 2 की पावर x। देन सेम यही प्रोसेस हम लोग डिनोमिनेटर में करेंगे। 2 की पावर x प्लस 1 का मतलब है कि x मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर x। इससे इजी मेथड कोई भी नहीं है। ऐसे क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इस क्वेश्चन को देखो, अब इसमें अगला स्टेप हम क्या कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम यहाँ पे 2 की पावर x यहाँ पर भी है, 2 की पावर x यहाँ पर भी है, अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या कुछ भला होगा। देखिए 2 की पावर x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1/2 बचेगा और प्लस का 1 ऐसे अपॉन करेंगे। यहाँ पर 2 की पावर x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2 की पावर 1 और माइनस का 1। क्लियर हुआ कि नहीं। 2 की पावर x कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, जो 1/2 प्लस 1 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/2 अपॉन नीचे हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 3/10। आया कि नहीं आया 3/2। तो आपका क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS और लिख देंगे हेंस। बहुत इजी मेथड है। देखो किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आप उसे समझिए कि हम उसको तुरंत मत करने लगा करिए, उसको ये समझो कि हम कैसे उसको आसान वे में कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को लगाने के बहुत से मेथड होते हैं, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि हम किसी क्वेश्चन को जल्दी कैसे लगाएं और हमारा मेथड सही होना चाहिए। आप मैथ में वो स्टेप करिए जो सही है, आपका आंसर खुद ही निकलता चला जाएगा। क्लियर है। चलिए जो अगला क्वेश्चन अब आपके सामने है वो एक भी RS अग्रवाल का ही क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इसमें x की पावर l अपॉन x की पावर m की पावर 1/ln। क्लियर हो गया। ये जो क्वेश्चन आपका है, अगर मैं RS की बुक की बात करता हूं तो एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर ये हमारा क्या, एग्जांपल नंबर हमारा क्या 8 है। एग्जाम्पल नंबर हमारा 8 देखिएगा। नंबर सिस्टम चैप्टर में अगर पेज नंबर की बात करें तो पेज नंबर 51 है। फिर आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिएगा, बहुत आसान वे में हम लोग समझेंगे क्वेश्चन को। x की पावर m अपॉन x की पावर n की पावर l अपॉन mn है एंड x की पावर n अपॉन x की पावर ln n और 1/n l, यही हमारा क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। सिंपल सा है। अगर इस क्वेश्चन को जब मैंने देखा तो मुझे ये लग रहा है कि आप क्या कर सकते हो, पहले हम इनको ये जो लिखा हुआ है इसको हम जो है बेस सम में सेम है। पॉइंट नंबर 1, क्या बेस सम में सेम है। अगर बेस सम में सेम है तो मतलब कोई ना कोई हमारी एक्सपोनेंशियल यानी पावर वाला कोई ना कोई फार्मूला हमारा लगेगा ही लगेगा। देखिए बेस सेम है तो इसको l की पावर x की पावर l माइनस m की पावर 1/lm। क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई लगा लीजिए। सेम वही x की पावर m माइनस n की पावर 1/n। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर मल्टीप्लाई x की पावर n माइनस l की पावर 1/nl। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं होगा डाउट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। डाउट कैसे हो सकता है, डाउट होने ही नहीं देंगे हम, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बेटा, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें ये दिख रहा है कि सर यहाँ पे पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो सकता है ना। चलिए होता भी है, आपने पढ़ा होगा कि x की पावर m है और x की पावर की m की पावर n है, तो x की mn हो जाता है। क्या हो जाएगा, x की पावर mn हो जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पावर की पावर प्लस करेंगे तो क्या मल्टीप्लाई क्या, l की पावर m अपॉन क्या हो जाएगा lm, इसका मल्टीप्लाई 1 से कराया तो ये आ गया, मल्टीप्लाई x की पावर m माइनस n अपॉन mn, मल्टीप्लाई x की पावर n माइनस l अपॉन nl। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा, बताइए बताइए, सोचिए सोचिए। अगला स्टेप मुझे ये समझ में आ रहा है सर कि अगर सबके बेस सेम हो गए हैं, अगर बेस सेम सर सबके होते हैं, नंबर हमारा मल्टीप्लाई में होता है, तो सर हमने क्या पढ़ा है कि सबकी पावर को प्लस कर देंगे। क्या करेंगे, सारी पावर को प्लस कर देंगे। इसमें l माइनस, यहाँ से बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आप की नजर बोर्ड से हटी तो दुर्घटना घटने में समय नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर नजर बोर्ड से हटती है तो दुर्घटना घटने में समय नहीं लगेगा। क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस कर दिया मैंने, अब इसे वही चीज फ्रैक्शन के फॉर्म में एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। सॉल्व करिए सर, एक्स की, अब सर आप ही करिए पूरा, और क्या, एल एम एन, एलसीएम क्या आ जाएगा, एल एम एन। क्लियर हुआ। अब यहाँ से एल एम अगर कैंसिल हो जाएगा तो एन बचेगा, एन का अगर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे लग रहा है एनएल, एनएल माइनस एम एन हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसमें से एम एन माइनस होगा, एल का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस क्या हो जाएगा, एल एम माइनस एन एल हो जाएगा। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ प्लस लगेगा। अब यहाँ पर आप आइए, एन एल कैंसिल होगा तो एम बचेगा, एम का इससे मल्टीप्लाई तो एम एन माइनस का एम एन। क्लियर हो गया, ठीक है ना। कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, देखो एन एल प्लस माइनस, माइनस का एम एन प्लस का एम एन, ये कैंसिल हो गया, एल एम प्लस का ये माइनस कैंसिल हो गया तो जीरो आ गया। इसमें एक्स की पावर क्या हो जाएगा, जीरो। अब ये बताइए, अगर किसी भी नंबर की पावर जीरो है तो वहाँ पे हम लोग क्या पढ़े हैं, अगर एक्स की पावर जीरो है तो आंसर क्या हो जाएगा, वन। एक्स की पावर अगर जीरो है तो आंसर क्या हो जाएगा, वन। ये हमारा क्वेश्चन था। देखने में बहुत भयानक क्वेश्चन लग रहा था, जब हमने सॉल्व किया तो बहुत इजी वे में आ गया। आप मैथ का कॉन्सेप्ट जो आपका है वो क्लियर कर लीजिए, आप कभी भी क्वेश्चन को नहीं भटकेंगे। एक बात और याद रखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग उसका कॉन्सेप्ट समझो कि हम इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। क्वेश्चन को देखते टूट मत पड़ो, क्वेश्चन मिला वो लगाना स्टार्ट कर दिया, अगर मान लो लगा रहे हो बाद में कॉन्सेप्ट गलत लगा दोगे तो पूरा समय वेस्ट हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन आपको लगा हुआ बेकार हो जाएगा। एग्जाम टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए उसी का जो सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है, वो क्वेश्चन दिया गया है p की पावर x की पावर p अपॉन x की पावर q की पावर p प्लस q। सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज इसमें पावर्स का चेंजमेंट है, तो हम इसको भी उसी प्रोसेस से करेंगे। p माइनस q हो जाएगा, इधर p प्लस q हो जाएगा, मल्टीप्लाई लगेगा x की पावर q माइनस r एंड q प्लस r। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। फिर मल्टीप्लाई x की पावर r माइनस p और ब्रैकेट में r प्लस p, ये आपका हो गया। ठीक है, पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो x की पावर p माइनस q, दूसरे ब्रैकेट में p प्लस q, मल्टीप्लाई x की पावर q माइनस r और क्या हो जाएगा q प्लस r, मल्टीप्लाई x की पावर r माइनस p और r प्लस p। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये हमारा हो गया। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फार्मूला बन गया, किसका फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सॉल्व करिए तो x की पावर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, मल्टीप्लाई यहाँ पर भी हो जाएगा x माइनस, मल्टीप्लाई x की पावर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब सबके पास बेस क्या हो गया, सेम हो गया, सबको प्लस कर दीजिए।
तो एक्स की पावर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। पी से पी कैंसिल, आर से आर कैंसिल, क्यू से एक मिनट सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, माइनस तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो एक्स की पावर क्या आ गई 0, एक्स की पावर अगर 0 आ गई तो आंसर क्या आ जाएगा, क्लियर हो गया। तो आई थिंक आप सब लोग समझ गए होंगे क्वेश्चंस को, और हम लोग इसी के साथ और बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप के आपके सामने लेके आएंगे। तो हमारी वीडियो अगली वीडियो का वेट करिएगा। अब आपको ज़्यादा दिन वीडियो का वेट नहीं करना पड़ेगा। कोशिश करता हूँ कि आपको मैं वीडियो समय के अभाव की वजह से वीडियो नहीं बना पाता, पर कोशिश ये हमारी रहेगी कि अब आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करवाई जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।